सांस्कृतिक विधाओं में कार्य करने के उद्देश्य से इस रंग अभ्युदय संस्था की स्थापना की गई है। यह बाल रंग कार्यशाला इस संस्था का पहला कार्यक्रम है। इस रंग अभ्युदय के कार्यशाला की शुरुआत 16 फरवरी से शुरू किया गया था, जिसका समापन 8 मार्च को यानी कि आज खत्म किया जाना है। इस संस्था की मैनेजिंग इस नाटक हम दिखाएंगे आज जामुन का पेड़ नाटक आपको, जिसका निर्देशन किया है सुनीता झा ने, और जो कि रंग अभ्युदय संस्था की मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं, और जिसका नाट्य रूपांतरण किया है प्रिया झा ने। तो चलिए देखते हैं कमलेश्वर जी की कहानी जामुन का पेड़, नाट्य रूपांतरण प्रिया झा और निर्देशन सुनीता झा। अरे क्या हो गया साहब? रात में आंधी आई थी। वो तो हर साल आती है, इसमें जुर्म क्या हो गया? साहब अपने ऑफिस वाला जामुन का पेड़ गिर गया। तो इतना हाफ क्यों रहे हो? साहब उसके नीचे आदमी दब गया है। सरकारी पेड़ है, तुरंत बड़े साहब को सूचित करना होगा। एक बात बताओ, वो आदमी जिंदा है या मर गया? साहब वो तो मैंने देखा नहीं, मुझको तो चपरासी ने बताया। बेवकूफ हो तुम, जल्दी पता करके बताओ वो आदमी जिंदा है या मर गया? साहब अभी पता लगा कर बताता हूँ। निकम्मे होते जा रहे हो सब, बेवजह जाति वाली। क्या हुआ साहब? जल्दी से बताओ कि आदमी जिंदा है या मर गया? साहब ये तो मैंने देखा ही नहीं, मुझे तो माली ने बताया। बेवकूफ हो तुम, जल्दी से पता लगा कर बताओ कि आदमी जिंदा है या मर गया? अभी पता लगा के बताता हूँ। जाओ। निकम्मे होते जा रहे सब, बेवजह डांट खिलवा दी। क्या हुआ साहब? जल्दी से बताओ आदमी जिंदा है या मर गया? साहब ये तो मैंने नहीं देखा। बेवकूफ हो तुम, जल्दी से पता लगा के बताओ आदमी जिंदा है या मर गया? साहब जिंदा है। क्या जिंदा है? साहब जिंदा है। क्या जिंदा है? साहब जिंदा है। जिंदा है? चलो चलो
यह आदमी तो अभी तक जिंदा है। अरे मर ही गया होगा, वरना तो कुछ ही देर में मर जाएगा। जिसके ऊपर इतना भारी तना गिरे वह कैसे बचेगा? नहीं, मैं जिंदा हूँ। क्या जिंदा है? हमें पेड़ को हटाकर आदमी को निकाल लेना चाहिए। मुश्किल मालूम होता है, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। इसमें क्या मुश्किल है? अगर अभी सुप्रीडेंट साहब हुक्म देकर 15-20 माली, चपरासी, क्लच जोड़ लगाकर पेड़ को हटाकर आदमी को निकाल सकते हैं। मालिक ठीक कहता है। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। काटना पड़ा तो काट भी देंगे। रुको, सरकारी पेड़ है, ऐसे ही नहीं काट सकते, ऊपर से आदेश लेना होगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी बड़े साहब से बात करके आता हूँ। मेरे आने तक यथास्थिति बनी रहे, इस बात का खास ख्याल रखना। आधा इधर, बाकी मेरे पीछे। हम लोग वाणिज्य विभाग के कर्मचारी हैं और यह पेड़ का मामला है। पेड़ कृषि विभाग के तहत आता है, इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मांग करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। वहाँ से जवाब आते ही इस पेड़ को हटा दिया जाएगा। तब तक हम क्या करेंगे? हम हॉर्टिकल्चर विभाग के जवाब का इंतजार करेंगे। और हाँ, सब सतर्क रहें, बड़े लोग साहब कभी भी आ सकते हैं। ओह, क्या झंझट है! साहब, इस आदमी को भूख लगी होगी। साहब, इस आदमी को भूख लगी होगी। यहाँ पूरा का पूरा महकमा लगा पड़ा है इस मामले को निपटाने के लिए, और इसको खाने की चिंता है। रुको, मैं भी बड़े साहब से बात करके आता हूँ। तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। तुम्हारा यहाँ पे कोई बारिश हो तो मुझे इसका अता पता बताओ, मैं उसे खबर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा है, पेड़ तुम्हारे कूल्हे पे गिरा है। अगर तुम्हारे कमर पर गिरती तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट जाती। भूख लगी है? रुको, मेरा घर कैंपस में ही है, मैं अभी आता हूँ। हाँ, ये पेड़ और उसके नीचे पड़ा हुआ आदमी बड़ा ही तंग करके रखा है। जब से हमारे लॉन में गिरा है, सारा काम ठप पड़ा हुआ है। घटनास्थल वाणिज्य विभाग में होने के कारण आप लोगों की ही जिम्मेदारी बनती है। देखिए, पेड़ काटने, कटवाने, हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की है। वाणिज्य विभाग का इससे कोई ताल्लुकात नहीं। पर घटनास्थल तो आप ही के विभाग में है ना? देखिए, मामला जामुन जैसे फलदार पेड़ का है। कृषि विभाग सिर्फ अनाज और खेती बाड़ी के मामलों को देखती है। फलदार पेड़ हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। हैरत है, एक तरफ पेड़ उगाओ की स्कीम चला रहे हैं और ऐसे में कुछ अफसर पेड़ काटने की सलाह दे रहे हैं, वह भी एक फलदार पेड़ को। ऐसे में हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। तो आप ही कुछ ऐसा बताइए जिससे ये पेड़ भी ना काटना पड़े और उसके नीचे बचा बेचारा आदमी वो भी बच जाए। एक रास्ता है। क्या? मैंने मौकाए वारदात का भ्रमण किया है। अगर इस पेड़ को नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए। क्या? चौंकिए मत, यदि स्वास्थ्य विभाग चाहे तो ऐसा संभव है। स्वास्थ्य विभाग का एक दल ने भ्रमण किया तो था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी इस संभावना का जिक्र किया है। किस संभावना की? प्लास्टिक सर्जरी।
बीच में यानी धर की जगह से काट दिया जाए तो आधा आदमी इधर से और आधा उधर से निकल आएगा और पेड़ भी वही का वही रहेगा। अगर मैं इस तरह से तो मर जाऊंगा। अरे ये भी ठीक कहता है। यही तो खतरा है। क्या? इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन हो सकता है, ऑपरेशन कामयाब भी होगा मगर ये आदमी मर जाएगा। तो फिर क्या हम इस आदमी की जानकारी से ले सकते हैं? अरे मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं इस आदमी की जानकारी इसके लेने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ तो फिर ठीक है, मैं इस आदमी के नाम की फाइल अर्जेंट मार्क करके आगे मीटिंग में भेजता हूँ। उसके बाद जो फैसला आना होगा वो सब मंजूर करेंगे। सहमत है? सहमत है। चलो फिर ये मीटिंग समाप्त हुई। चलिए। सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा फाइल रखा जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमने मानव की तरह पुस्तक कलम ये लेकिन कहाँ पहुँच जाएंगे हम? कब खबर होने तक? तुम शायर हो माने कवि हो? जी हाँ। सुनो 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 सुनो, पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी शायर है, कवि है। शायर है, कवि है, शायर है, कवि है, शायर है, कवि है। कैसा लग रहा है नाटक? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सुनाई नहीं दे रहा है? तेज बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने आंटी आपको कहीं देखा है? बहुत बढ़िया नाटक है। तो देखा आप लोगों ने, पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी एक शायर है। ये बात माली ने चपरासी को, चपरासी ने क्लर्क को और क्लर्क ने हेड क्लर्क को बताया। बस फिर क्या था, पूरे शहर को रात भर में ये बात पता चल गई। और पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी अगर शायर है तो क्या वहाँ लोग नहीं आएंगे? वहाँ लोगों ने अपना भीड़ जमा दिया और कई क्लर्क, हेड क्लर्क तो उनसे मुशायरे, कविताएं पढ़वाने लगे। चूंकि दबा हुआ आदमी ओजी एक शायर है तो इस लिहाजे से इस मामले को अर्जेंट मार्क करके संस्कृति विभाग में भेजा गया और ऐसा बोला गया कि जल्द से जल्द इस बदनसीब शायर को यहाँ से रिहाई दिलवाई जाए। फिर क्या था, लेकिन फिर क्या था, उन लोगों ने आगे भेजी फाइल। साहित्य अकेडमी का एक आदमी आके इन लोगों से इंटरव्यू लेता है। तुम शायर हो? जी हाँ। क्या तखल्लुस रखते हो? बस। क्या तुम वही हो जिसका मजमुआ कलामे अक्स के फूल आदि में मुतासिर है? जी। क्या तुम हमारे अकेडमी के सदस्य हो? नहीं। इतना बड़ा शायर अक्स के फूल का देखा हमारी अकेडमी में मन बने। उफ, कैसी गलती हो गई उससे। इतना बड़ा शायर और ऐसी गुमनामी के अंधेरे में दबा पड़ा है। गुमनामी के अंधेरे में नहीं बल्कि एक पेड़
और तुम्हें यहाँ से रिहाई मिल जाएगी। मानो जब उसको ओस जी को कितना दर्द हो रहा होगा। उनको अपनी सांसों के लिए कल तक जिंदा रहना था, अपने आप के लिए अपनी सांसों से लड़ना था, लेकिन पेड़ को काटने से मना कर दिया जाता है। और विदेश मंत्रालय वाले ये कहते हैं कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया की सरकार ने लगाया था, और यदि इस पेड़ को अभी काटा गया तो पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। माली, आगे की कहानी अब तुम बताओ। मगर एक आदमी की जान का सवाल है। दूसरी तरफ का सवाल है, पिटोनिया सरकार हमारी सरकार को कितनी मदद देती है? अरे क्या हम इनकी दोस्ती के खातिर एक आदमी की भी जिंदगी को कुर्बान नहीं कर सकते? शायद वो मर जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, शायद वो मर जाना चाहिए। आज सुबह प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। पेड़ की फाइल उनके सामने प्रस्तुत होगी। वो जो फैसला देंगे वही सबको मंजूर होगा। प्रधानमंत्री हाजिर हो। मोदी मित्रों, हमारे देश में ऐसी घटना पे मुझे खेद है। सरकार के तंत्र को संवेदनशील होना चाहिए, इसलिए इस मामले की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी मैं अपने सिर पे लेता हूँ और इस पेड़ को काटने का हुक्म भी देता हूँ। कभी ओस जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाई ये तो बढ़िया। फिर से करते हैं, चलो। तो देखा आप लोगों ने, उस पेड़ के नीचे से उस आदमी को भी हटा लिया जाता है, उस पेड़ को भी हटा के उस आदमी को निकाल लिया जाता है, लेकिन तब तक क्या फायदा? क्या कोई फायदा था? वो आदमी तो अपनी सांसें खो चुका था ना। ना ये कहानी इस ओस की है, ना ये पहला ओस जी है, और ना ये आखिरी ओस जी है। इस सिस्टम में कहीं ना कहीं आप और हम भी इस ओस जी का ही किरदार निभा रहे हैं। ये अभी चलते हैं, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा प्रयास, जामुन का पेड़। और मैं आप सबका नाम बता दीजिए। सबसे पहले रिहान।
सचिन, मैं नेता का रोल किया था। रिहान, नाम बोलो। राधिका, सुप्रीडेंट और प्लास्टिक सर्जन। रोहित, नेता का पीए सचिव साहित्य। मनीषा, निशा, स्वास्थ्य सचिव और अंडर सेक्रेटरी। अपर्णा, सूत्रधार। नीरज, प्रिया, सलोनी, वन सचिव। वकीला, हॉर्टिकल्चर सचिव। मोहित, कनिष्का, दूसरा विभाग। कृष्णा, आयु, आशु, और इस कार्यशाला के जो ये 16 फरवरी से शुरू हुआ था कार्यशाला, इसके निर्देशक और इस नाटक की निर्देशिका सुनीता है। अपने मनावली के। और सुनीता जी का ये प्रयास है, ये रंग अभ्युदय नाम की जो संस्था है, इसका गठन अभी हुआ है, अभी मतलब 1-1.5 महीना पहले। और सुनीता जी ने सोचा है कि हम बच्चों के लिए काम करेंगे। अभी तो इन्होंने हिंदी में किया है, मैथिली में भी करेंगी, तो मैथिली हिंदी बराबर। बच्चों का वह थिएटर और बड़ों के थिएटर के बीच में जो किशोर का थिएटर है, बच्चों जो किशोर उम्र के बच्चे हैं, उनको लेकर ज़्यादा फोकस करेंगी आगे ये। तो सुनीता जी के लिए मैं चाहता हूँ एक बार हमारे बीच बहुत सर्टिफिकेट, तो इन बच्चों को कुछ हम यहाँ सर्टिफिकेट देंगे। और एक ये बात नहीं है कि आपने नाटक देखा, ये नाटक नहीं है, ये इसमें सही में कहा है इसमें कि कवि औस जीव के रूप में हम कहीं होते हैं, कहीं पेड़ के नीचे दबे होते हैं, तो कहीं राशन कार्ड बनाने के लिए दबे होते हैं, तो कहीं किसी चीज़ के लिए। तो इस सिस्टम के हिस्सा है, हम सब औस जी हैं, हम सब में हैं। हम मंच पर कुछ अति विशिष्ट लोगों को बुलाना चाहेंगे। सुनीता जी आप आइए, तो आज तो आपका दिन है। हमारे संगीत नाटक अकेडमी से मैं सरप्राइज हूँ, मैं पीछे बैठा था, हमने देखा नहीं। हमारे एक मित्र, सहकर्मी और हिंदी थिएटर का एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हमारे बीच है। मैं विजय सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करूँगा। मैं मंच पर आमंत्रित करूँगा हम लोगों को हमेशा एक सपोर्ट देने के लिए। आइए विजय सर। सपोर्ट देती है माधुरी जी, मैं समाज सेविका है, राजनीतिक लोग भी है, लेकिन राजनीतिक लोग होते हुए इन्होंने समाज में जो इस तरह के काम कर रहे हैं लोग, उनको प्रोत्साहन देने का काम किया है। तो मैं माधुरी जी प्लीज। संतोष जी नहीं आए, उपेंद्र कुमार जी आइए सर, आलोक तिवारी जी, सोनू जी, तिवारी जी नहीं आए। ये गेस्ट हुए, हम एक होस्ट और गेस्ट दोनों के बीच में खड़े एक व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे भाई इंद्रजीत जो होस्ट भी हैं। तब तक आप नाम पढ़ते जाइए, बच्चों को सर्टिफिकेट दीजिए। आशु, नाम पढ़ते जाइए। रोहित, राधिका, Clap for Sachin.
शांभवी, अपर्णा, नीरज, कनिष्का, राहिल, कनिष्का, आगे आओ बच्चों, आगे आ जाओ। राहिल, आयुष, कृष्णा। ये प्रस्तुति नहीं थी, बस एक छोटा सा प्रयास था। और बाकी इसमें हमारे दर्शक में भी वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, मंच पर भी हैं, और बहुत सारे स्थानीय कार्यकर्ता भी हैं जो हम लोगों को प्रमोट करें, इन बच्चों को प्रमोट करें। तो एक थोड़ा सा मैं वाल्मीकि आपसे आग्रह करूंगा, 2 शब्द इन बच्चों के। सबसे पहले सबको नमस्कार। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो इतने कलाकार और बहुत छोटे 10-12 साल के लिए जो भी, लेकिन बहुत अच्छी तरह से दर्शाया। और मेरा यही है भगवान से भी और इन लोगों को भी यही कहूँगी कि बहुत अच्छा लगा और आप लोग बहुत ऐसे आगे बढ़ते रहिए और इसका नाम रोशन करिए रंगमंच का। आज रंग अभ्युदय जो सुनीता जी ने क्रिएट किया है और आपने इनिशिएटिव लिया है कि रंग अभ्युदय देके और इसके थ्रू बच्चे लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। और किशोरावस्था जो होता है, अपने लोगों को याद होगा किशोरावस्था, तो हम लोग देख के मतलब इतना खुश थे और आपस में बातचीत कर रहे थे कि देखो हम लोगों का जो टाइम था, आज बच्चों को देख रहा हूँ और जो संदेश था, और आपका जो बच्चा एक बच्चा आपने जो सब में टैलेंट है और आपने जो सिखाया है, और इसी तरह से मेहनत कीजिए बच्चों के ऊपर। और मैं कहूँगा कि अपने समाज में बहुत बच्चे हैं, ये 10-15 बच्चे नहीं हैं, हम लोगों से भी सपोर्ट लीजिए, हम लोग भी बच्चे देंगे आपको। और एक से एक बच्चे हैं जो घर में बैठे हुए हैं, जिन्हें प्लेटफॉर्म चाहिए, वो करना चाहते हैं कुछ। दूसरी चीज़, आज हमारे उपिंदर भाई साथ में हैं, हम लोग मैथिली भोजपुरी अकादमी से हैं। अभी शरण आदरणीय मनीष सिसोदिया ने हम लोग को मेंबर भी बनाया है उन्होंने। तो मेरे कई 4-5 संस्था है, मैं तो पहले सबको जानता भी नहीं था। आप लोगों से जब मैं पार्टी में आया हूँ तो आप लोगों से जान पहचान हुई है। लाइक जैसे पवन भाई जी से मेरी बातचीत थी पहले से, जो छिंजल हो गया या मैलो रंग है, रंग अभ्युदय है, मर्यादा है। मैं कह रहा हूँ सारे समाज के लोग, मिथिला से हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, सब एक जगह आइए और हम लोग पूरी सपोर्ट करेंगे, जहाँ तक कर सकते हैं बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और मनीष जी से भी करवाएंगे। क्या उपिंदर भैया? साथ में हमारे उपिंदर भाई साहब उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, उनके प्रतिनिधि हैं। मैं उपिंदर भैया से बोला था कि 10 मिनट के लिए समय देना है, आप चलो मेरे साथ। बोला बिल्कुल। नरवीर भाई हमारे पूर्वांचल से नहीं है, लेकिन नाटक हिंदी का था। और नरवीर भाई से ये है कि हम लोगों के साथ पूर्वांचल के साथ एक अटैचमेंट है अलग से। मैं बोला नरवीर भाई चलो, स्कूटी से वो साथ चलते हैं, कहीं निर्माण में तक चल रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल चलो। तो मैं थैंक्स रणवीर भाई और उपिंदर भाई कि आप लोग आए और समाज है। 2 शब्द उपिंदर भाई आप बोलो, इन लोगों को प्रोत्साहित करो। सबसे पहले तो सुनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इंद्रजीत झा जी के द्वारा आपने मुझे बुलाया। इन छोटे बच्चों का कलाकारी देखकर मैं भी हैरान रह गया। आप जिस सोच से आप लोग काम कर रहे हैं बहुत ही काबिल तारीफ है। जिस तरह से सर, चलिए मैं भी सरकारी सिस्टम में हूँ और मेरा होना बहुत ज़रूरी रहा आज का दिन। किस तरह से सरकारी सिस्टम में फाइलें ऊपर से नीचे जाती हूँ, मैं देखता हूँ, रोज़ देखता हूँ। तो ये सब सरकारी सिस्टम में आप लोग किस तरह से इस चीज़ों को अच्छा किया जाए, आप लोग संदेश दे रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह आप लोग काम करिए, जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग साथ हैं। कहीं भी कुछ भी ज़रूरत हो, झा जी हैं, इनको बताइएगा, जहाँ तक होगा हम लोग हेल्प करेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए तो नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ, बस 1 मिनट के लिए आइए, तो यहाँ आइए, यहाँ आइए। दो शब्द बोल दीजिए। मैं ये कहूँगा कि ये प्रयास जो शुरू हुआ है ये जारी रहना चाहिए, यहीं पर रुक ना जाए और ये लगातार चलता रहे।
और जैसा कि कुछ जिम्मेदार लोगों ने ये भरोसा आश्वस्ति दी है कि आगे भी सपोर्ट मिलेगी, तो इसका एक तरीका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मंचन होते रहें, बच्चे अभ्यस्त हो परफॉर्मेंस को लेकर और परफॉर्मेंस को ऑडियंस से जुड़ने से लेकर उनमें धीरे धीरे संस्कार पनपे। तो ये जो काम आज शुरू हुआ है, ये शुरुआत हुई है और ये चलती रहे तो इन बच्चों के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। इन बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में और सामाजिक जागरूकता में, तो एक साथ आपने 15 बच्चे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किए हैं। थिएटर के माध्यम से वो चीज़ें इनमें जाने अनजाने आ गई हैं जो इन्हें बेहतर नागरिक बनाएंगी और जिम्मेदार अपनी कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार भी बनाएंगी और संवेदनशील भी बनाएंगी। तो इसलिए थिएटर तो जहाँ भी होता है परफॉर्मिंग आर्ट अपने आप में, लेकिन थिएटर क्योंकि कुछ कहने वाली चीज़ होती है, इसलिए थिएटर का अपना एक महत्व अलग होता है। तो ये जो शुरू हुआ है ये चलता रहे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई एक बार। इस आयोजन में जो सहयोगी थे हमारे, जिनको आपने देख लिया निर्देशक ये हैं संगीत राजेश बेनी जी, आप उसमें आइए बेनी साहब, हमारे मशहूर भाई जो हमेशा से मैं कहूँगा कि जो यहाँ पर मैं अब देख पा रहा हूँ कि कुछ ऑडियंस में हमारे ऐसे लोग जो लगातार थिएटर जैसे डिले बैठे हैं, उन लोगों का जो है सहयोग जबरदस्ती लिया जाए। जी मुकेश जी हमेशा साथ रहते हैं, साथ रखा है, कहा है उनका, उन्हीं के भरोसे पे कर लेते हैं। आइए मुकेश